लास्ट क्लास में क्या शेयर किया था, कोई बताएगा? लास्ट दो क्लासेस में हमने, एक क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, पावर क्वेरी क्या लिखा था मैंने? पावर क्वेरी डेटा नहीं, ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर। एडवांस एक्सेल और नॉर्मल एक्सेल में डिफरेंस क्या है? एक्सेल और नॉर्मल एक्सेल में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल में बनाना पड़ता है डाटा, और एडवांस में हाँ, कहीं से ले सकते हैं। एडवांस में हम कहीं से ले सकते हैं। क्या ऐसा चीज है मुझे नॉर्मल, हम नॉर्मल एक्सेल जब यूज करते हैं तो वहां पर नहीं ले सकते क्या? जब हम नॉर्मल एक्सेल यूज करते हैं तो अगर मुझे फाइल कहीं से कॉल करानी हुई, फाइल करनी हुई, कॉल करनी हुई, तो कैसे कॉल करा? माइक ऑफ कर लेना, माइक ऑफ कर लो, हो गया। और फिर स्पीकर भी ऑफ कर लो ऊपर, ये को नहीं हुआ, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें मुझे क्या होती है, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एडवांस एक्सेल ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेटा को मैनिपुलेट करने में जो हम फंक्शन अभी तक लिख रहे थे, याद कर रहे थे, वो हमें एक जगह प्रॉपर मिल जाएंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, एक जगह में प्रॉपर मिल जाएंगे। अगर मुझे कोई नया डेटा सेट कॉल कराना हुआ फ्रॉम द, सपोज दैट मुझे क्या करना हुआ, एक डेटा सेट है मेरे पास, उस डेटा सेट को हमारा लैपटॉप में नहीं है, हमारे कहीं एप्लीकेशंस में अवेलेबल है या किसी अलग जगह पर रखा है, डेटाबेस में रखा है, तो उन सारे के सारे जगह से मुझे क्या करना होगा, कॉल करना होगा, उधर से दोनों जगह आप चल जाता है। हाँ वो क्यों करता है, रिमोट इसमें नहीं है। तो ये हमें काम करना हुआ, मींस डेटा को गेट करना हुआ, गेट डेटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेट डेटा, ठीक है। हम डेटा कहां कहां से ले सकते हैं, सपोज दैट फ्रॉम आवर कंप्यूटर, फ्रॉम आवर कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है किसका, ओके, हेलो किसका कहते हैं, सर बढ़िया हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो हम आज ये कह रहे हैं कि चलो इसी पे मैं लिखता हूँ सारी चीजें। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एडवांस एक्सेल पढ़ रहे हैं। एडवांस एक्सेल आपका पावर क्वेरी एडिटर हुआ था किसी का? सर नहीं। ओके, चलिए आज हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आज आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एडवांस एक्सेल में। एक्चुअली एडवांस एक्सेल हमारा यहीं से स्टार्ट भी होता है कि हमें क्या करना हुआ, हमें डेटा को कॉल कराना हुआ, कहां कहां से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, देखो मैं क्या कहता हूं, डेटा को सबसे पहले क्या कराना हुआ, कॉल कराना हुआ, कॉल द डेटा सेट फ्रॉम, कहां कहां से, हम कहां कहां से अपने डेटा सेट को कॉल करा सकते हैं, ठीक है। कोई बताएगा मुझे कहां कहां से कॉल करा सकते हैं हम, क्या चीज? देखो, हमने कहा कि हम अपने डेटा सेट को फ्रॉम माई आवर कंप्यूटर से कॉल करा सकते हेलो हैं। हेलो सर, हेलो। यस कृषिका, यस, फ्रॉम आवर मशीन, हेलो ओके। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट याद है, आवर फ्रॉम डेटाबेस, कहां से, डेटाबेस। हेलो हेलो आलोक सर, हेलो। हेलो सुमित, हेलो, हेलो, यस सुमित, आवाज आ रही मेरी? सुमित, हेलो,
रिमोट लाओ। सुमित, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप चैट पे बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, स्क्रीन शेयर है मेरी, आई होप। किसका स्क्रीन शेयर है मेरी? ओके, ठीक है। तो हमने कहा अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने यहीं पे डेटा बना रहे थे, अपने एक्सेल में छोटा सा डेटा बना के टेस्ट कर रहे थे। लेकिन समटाइम्स में मुझे कहीं अलग से डेटा कॉल कराना हुआ मशीन से, फ्रॉम आवर मशीन में रखा होगा डेटा, हम वहां से भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है? अब किस किस फॉर्मेट में ले सकते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पर फॉर्मेट क्या बनेगा मेरा, ठीक है? मैं बोल देता हूँ फॉर्मेट क्या होता है। एक्सेल की फाइल होगी तब भी ओके है, ठीक है? CSV फाइल होगी तब भी ओके है, और PDF फाइल हमारी होगी तब भी ओके है। और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है? PDF फाइल, एक्सेल, XML फाइल, XML, और हमारी जेसॉन फाइल, मतलब कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में अगर हमारे मशीन में डेटा रखा होगा तो उसको क्या कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर और कहां से डेटा मुझे कॉल कराना पड़ गया, तो मैं ये कहता हूं कि मैं आवर डेटाबेस, जैसे कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस का मतलब होता है कि सीक्वल में डेटा रखा हुआ, ठीक है? सीक्वल, सीक्वल मतलब माई सीक्वल डेटाबेस, है ना? अब यहाँ पर दो तरह से डेटाबेस होते हैं, जैसे कि मैं सीक्वल की जगह मैं बोल देता हूँ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है? दूसरा क्या बोल दूंगा मैं, दूसरा मैं ये कह दूंगा नो रिलेशनल डेटाबेस, नो RDBMS, RDBMS, ठीक है? नो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो दोनों जगह से काम कर सकते हैं हम। देन थर्ड हमारा क्या था, फ्रॉम द वेब, फ्रॉम द क्लाउड, फ्रॉम द क्लाउड से, क्लाउड से जैसे कि हमने क्या कहा, अज्योर, ठीक है? दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, अमेजोन, अज्योर के बाद अमेजोन AWS, ठीक है? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स से हम मंगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन, फ्रॉम द वेबसाइट्स, हम वेबसाइट से भी डेटा को क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं, हमारे एक तरह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है? एडवांस जो हमारा एक्सेल होता है उसके अंदर हमारी चीज आती है जो क्या कहलाती है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उस चीज को हम बोलेंगे डेटा एक्सट्रैक्शन, जो कहां पर होता है, हमारा एडवांस एक्सेल में पावर क्वेरी एडिटर के फॉर्मेट में होता है, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो क्या वहीं पे हमारा एक्सेल का वो आती है सारी चीजें, क्या सारी चीजें हमारी आती हैं? जैसे कि मैंने ये कहा कि हमारे एक्सेल में क्या क्या है, विजुलाइज करना हो गया, लिंक ऐड करना हो गया, कुछ भी करना हो गया ना, कुछ भी करना हो गया। तो क्या ऐसे क्या मतलब, तो मैं ये कह दूंगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेटा को विजुलाइज करना, सेट करना, सारे के सारे फॉर्मेशन फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अच्छा, एक चीज और हमारा होता है क्या, नॉर्मल एक्सेल और एडवांस क्वेरी एडिटर, पावर क्वेरी एडिटर डिफरेंट डिफरेंट है, यस, लिटिल बिट डिफरेंट। कैसे, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेल में हम नॉर्मली कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और जब हम एडवांस एक्सेल में जाते हैं, पावर क्वेरी एडिटर में, वहां पर बहुत सारे फॉर्मेट ओपन होते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है वहां पर हमारे कि वहां का जो पेज खुलता है वो एक अदर पेज खुलता है, ठीक है? एक अदर पॉपअप पेज खुलता है, ना कि नई फीड बनती है। कभी ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर हम पावर क्वेरी एडिटर यूज करते हैं तो क्या वो उसी 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 जगह खुलता है या अलग पेज खुलता है? तो आप क्या रिप्लाई देंगे उसे कि पावर क्वेरी एडिटर एक अलग पेज ओपन होकर आता है, ठीक है? ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब ये पावर क्वेरी एडिटर करता क्या है। सबसे पहले पावर क्वेरी एडिटर करता क्या है, तो पावर क्वेरी एडिटर करता क्या है देखते हैं। चलिए हम कहेंगे एक्सेल ओपन करेंगे, हम एक्सेल क्या चीज, हाँ देखता हूँ अभी, ठीक है? एक्सेल ओपन करते हैं हम, ठीक है? चलो मैसेज देखते हैं।
कौन सा टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं? पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। हम सुमित यहां पढ़ रहे हैं पावर क्वेरी एडिटर, ओके। चलो, हमने कहा हमने एक्सेल ओपन कर लिया। एक्सेल ओपन करके क्या करेंगे, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, ठीक है। क्या ओपन करेंगे, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे हम एक्सेल में, ओके। कोई डाउट यहां तक? नो सर। कोई डाउट नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, डेटा को लोड करना है। क्या करना है, डेटा को लोड करना होगा, ठीक है। डेटा लोड कैसे होता है, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि सपोज हमारे ऑनलाइन कहीं डेटा रखा हुआ है, ठीक है। कहीं पे ऑनलाइन कोई डेटा रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रॉम द डेटा टैब पे। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे कुछ टैब्स ओपन हो जाते हैं। उसके अंदर टैब के अंदर, डेटा टैब के अंदर कुछ रिबन्स ओपन हो जाते हैं, कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं। तो पहले ग्रुप में हमारा रखा होगा है गेट एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। तो हम कहते हैं गेट डेटा पे क्लिक करो, और गेट डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां से हमारा देखो फाइल्स आ रही हैं। अब इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, अगर मैंने सिस्टम में रखा होगा तो फ्रॉम माय फाइल्स क्लिक करेंगे, हम यहां आ जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द डेटाबेस क्लिक करेंगे तो हम डेटाबेस पे, फ्रॉम द अज्योर करेंगे तो अज्योर पे आ जाएंगे, फ्रॉम द ऑनलाइन सर्विसेज करेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज पे आ जाएंगे, फ्रॉम अदर रिसोर्स पे करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। ओडीबीसी क्या है, ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये डेटाबेस ही है एक तरह से। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से कंबाइन क्वेरी, मर्ज एंड अपेंड, मतलब कोई नई टेबल ऐड, एक कॉलम ऐड करना हुआ, एक रो ऐड करनी हुई, एक कॉलम ऐड करना हो, तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं उस डेटा में के अंदर। क्लियर, यहां तक क्लियर हुई? अब देखो, हमने कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो पावर क्वेरी एडिटर एक चीज परफॉर्म करता है जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे ईटीएल बोलते हैं। ई फॉर एक्सट्रैक्ट डेटा, फाइल को लाना, मतलब कहीं से डेटा को लाना। तो सपोज दैट एक्सेल हमारा क्या कहता है कि गेट डेटा पे आप क्लिक करो, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑनलाइन फ्रॉम अदर सोर्स, कि ऑनलाइन से डेटा कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द वेब। वेब का मतलब क्या होता है, वेबसाइट होता है। वेब का मतलब क्या होता है, वेबसाइट होता है, ठीक है। फ्रॉम द वेब क्लिक करेंगे और हम ये कहेंगे कि चल के देखते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या हमें लाना है, क्या क्या डेटा आएगा। तो चलिए ठीक है, हम एक वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं, तब तक के लिए ओपन करेंगे हम। क्या ओपन करेंगे, सपोज मैं कल किसके डेटा पे काम कर रहा था, कोविड के डेटा, ठीक है। तो आज फिर से हम एक बार, अरे सुन, रुक जाओ, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। चलो ठीक है, वो एक्सेल की वजह से इशू कर रहा है, तो हम दूसरा ही टैब ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोविड लिखेंगे। इतना स्लो लैपटॉप कैसे हो सकता है, ये कोविड पेंडेमिक बाय कंट्री एंड टेरिटरी, ठीक है, ओके। क्या हम यहीं पर कल देख रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, विकिपीडिया की वेबसाइट पे जाके इस लिंक को क्या कर लेंगे, हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। क्या इधर लैपटॉप दिखाना, क्या चल रहा है उसमें, यही, अच्छा ठीक है, ठीक है। वहां पे छोटा दिख रहा है, इसमें बड़ा दिख रहा है। हाँ ठीक है, फिर हमने कहा कि क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी करेंगे, ठीक है। इस लिंक को कॉपी करेंगे। अब कॉपी करके हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। हम एक्सेल पे जाते हैं, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, और हमारे पास एक फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब जहां जहां से लिखा वहां से नहीं, हम कहेंगे अदर सोर्स से। तो और एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। मल्टीपल वेबसाइट एक साथ हो गई हैं तो लैपटॉप थोड़ा सा इशू कर रहा है, हैंग कर रहा है। वेट करते हैं इसके लिए हम। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर गेट डेटा पे अदर रिसोर्स पे जाएंगे, वहां पर लिखा होगा फ्रॉम द वेब। वेब का मतलब होता है वेबसाइट्स का, ठीक है। इसको एक बार क्लोज ही कर लेते हैं हम। वेब का मतलब क्या होता है, वेबसाइट्स, ठीक है। तो वहां से हम क्या करेंगे, उस लिंक को उस जगह पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, ओके ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हमने क्या कहा, अच्छा एक चीज और देखो, जब हमने कहा इस डेटा को मैंने कॉल किया, इस डेटा में मुझे किसको लाना होगा, इस डेटा में मुझे किसे लाना होगा, तो मैं ये कहता हूं इस डेटा के अंदर जितनी भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है, एक्सेल कैसा डेटा स्टोर करता है,
एक्सेल हमारा टैबुलर के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। तो हमने कहा इसमें जितनी भी ये टेबल्स आ रही हैं, जितनी भी टेबल्स आ रही हैं, इन सारे डेटा को स्टोर करके हमें दो, इन सारे डेटा को हमें क्या करके दो, स्टोर करके दो। ठीक है, स्टोर करके दो। तो हमने कहा ठीक है, सारे के सारे डेटा को क्या करेगा ये, यहाँ पे ले जाके बेसिक में तो हम नॉर्मली यूआरएल पेस्ट कर देते हैं, लेकिन एडवांस में क्या लिखा हुआ है, एडवांस में यही लिखा है कि यूआरएल का पाथ क्या है हमारा। ठीक है, प्रीव्यू, खुद प्रीव्यू मतलब वो चेक करेगा। ठीक है, इसके बाद कहता अगर ये क्वेरी सही है, इसके पाथ सही है, तब तो ठीक है, नहीं तो एक टाइम आउट दे दो। मैं कहता हूं 1 मिनट, 1 मिनट क्या है, ये 1 मिनट में आता है कि अगर ये हमारा पेज गलत हुआ, इससे डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो 1 मिनट के अंदर ही चेक करेगा। अगर नहीं कर पाया तो क्या कर लेगा, ये अपने आप को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, जैसे टाइमर होता है कि आपने 1 मिनट में काम किया तो ठीक है, नहीं काम किया तो ठीक है, आप आउट ऑफ द ग्रुप हो सकते हैं। ओके, ये मतलब होता है। और HTTP हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, और ओके प्रेस कर देना है। बेसिक में मुझे क्या था, सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं ऐड करना होता है, दैट्स इट। बस हमें यूआरएल पेस्ट कर देनी होती है बस। जैसे मैं यूआरएल को पेस्ट करूंगा, ये यहाँ पे जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स है, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल टेबल्स। एक टेबल ये हो गई, एक टेबल ये हो गई, ऐसे हमारे 8 से 10 टेबल्स है। ठीक है, 8 से 10 टेबल है। तो इन सारे क्या सारी टेबल्स आ जाएंगे, यस। हमें जितनी भी टेबल्स वहां पर रखी होंगी, हमारी क्या हो जाएंगी, सारी की सारी टेबल एक्सेस होके कहाँ जाएंगी, हमारी इस उस पे आ जाएंगे। देखो कैसे आ जाएंगे, हमने क्या करते डेटा को ये करके मैंने देखा। ठीक है यार, एसी नहीं चल रही है। ठीक है, हमने जैसे वो डेटा लोड किया था, अब वो क्या कर रहा है, वो लोड कर रहा है। ठीक है, लोड करके क्या करेगा, वो लोड करके डेटा हमारा एक्सेल के क्या मेन शीट पे लाएगा पहले, नहीं, सबसे पहले ये हमारा कहाँ लेके जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाएगा। ठीक है, तो पावर क्वेरी एडिटर में ही हमारे सारे के सारे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कनेक्शन इतने हैवी हो जाते हैं समटाइम्स में। अब एक तो टेबल है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन डेटा फेच हो रहा है हमारा ना, तो ऑनलाइन में टाइम लग सकता है, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके। बस क्वेरी सही होनी चाहिए, उसने 1 मिनट में बोल दिया कि हाँ क्वेरी सही, इसलिए वेट नहीं कराया, उसने दे दिया 1 मिनट के अंदर। कनेक्टिविटी क्या हो रही है, प्लीज वेट व्हाइल एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन इस यूआरएल। ठीक है, इस यूआरएल से कनेक्टिविटी हमारा बताएगा अभी थोड़ी देर में। तो जितनी भी टेबल्स हमारी होंगी वहां पर आ जाएंगे। अब ETL प्रोसेस होता क्या है, ई फॉर हमारा डेटा को लाना हो गया, ट्रांसफॉर्म करना क्या हो जाए, डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी। ठीक है, लोड करने में अगर उस डेटा में कुछ भी चेंजेस सही है, ठीक है, तो क्या कर देंगे, क्लोज एंड लोड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चेंज करना बेसिकली क्या है, डेटा में इनसाइट फाइंड करके मॉडिफाई द डेटा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली ETL प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा ये, ETL प्रोसेस कहलाता है। रिबन में कुछ फंक्शंस होते हैं, उन पे वर्क करता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, ओके। चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखो अभी भी कनेक्शंस क्या है, एस्टेब्लिश कर रहा है, करते रहेंगे कनेक्शन से एस्टेब्लिश। ठीक है, अभी वेट करो, ये और भी आएगा हमारा। हाँ, थोड़ा सा लैपटॉप स्लो है। कृषिका, ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे आप? सर मुझे फीवर हो रहा है 2 दिन से। थोड़ा तबीयत का ध्यान रखो अपने, और पोल्यूशन से एक तो इतना है, कोविड का ध्यान रखना, मास्क लगा के निकलना, कहीं भी निकलना तो, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, देखो अभी क्या हो रहा है, ये लोड होने पे आ गया है, बस ये थोड़ा टाइम और ले लेगा, 2-4 सेकंड, बाकी हमारा क्या हो गया, डेटा ये देखो सारा का सारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, अभी जितनी भी टेबल्स होंगी हमारे पास, यहाँ जितनी भी इस वाले फाइल में हमारे पास टेबल्स थी, सारी की सारी टेबल्स को क्या कर लिया इसने, रीड कर लिया है। और रीड करके क्या करेगा, रीड करके वो यहाँ पर
दे देगा। ठीक है, क्या कर देगा, रीड करके यहाँ पर फाइल को वापस ला के दे देगा। क्लियर, समझ गए आप लोग? ओके, ठीक है। ठीक है, अरे है तो वहीं से। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइल का नाम अभी कॉल करके दे देगा। ठीक है, क्या करके दे देगा, फाइल का नाम यहाँ पर दे देगा। अच्छा, उस दिन टीवी में गेम कौन खेल रहा था? कोई ओपन किया था क्या किसी ने? कैमरे में सब है। चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, फाइल का नाम थोड़ा सा स्लो दे रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हाँ वो सेम चल रहा है। ठीक है, ओके, हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑन है, स्क्रीन शेयर है, डन। ठीक है, क्या कह रहा है, वेट टाइम आउट ऑफ द वेटिंग पेज टू द लोड। ओके, एक बार फिर से रिफ्रेश डालते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा लाइट चली जा रही है, कनेक्शन अच्छे नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट होता है आपके नेटवर्क पे। ठीक है, नेटवर्क स्लो है, इस वजह से क्या कर देगा, ये और स्लो काम करेगा। नेटवर्क फास्ट है, अच्छा काम करेगा आपका। ठीक है, एक बार ये ऑनलाइन वाला हो जाए, फिर ऑफलाइन वाला सेकंड्स में हो जाती है चीजें, क्योंकि क्या होता है, सारा का सारा डेटा आपके लैपटॉप में ही रखा होता है ना। सारा का सारा डेटा कहाँ रखा होता है, लैपटॉप पे ही रखा होता है हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम आउट हो जा रहा है, देखते हैं इसको थोड़ा सा वेट करके। ओके, तो मैंने यहाँ पर और क्या क्या चीजें बताई थी, बताइए। एक्स्ट्रा टेबल एडिट करनी, बीच में डेट डालना, हाँ, डेट को मॉडिफाई करना, डेटा टाइप को बेसिकली क्या है ना, सारे होगा हमारे डेटा टाइप को मेंटेन करना बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, कि डेटा टाइप कैसे सही हो रहा है, कैसे कैसे चीजें यहाँ पर बन के आएंगी, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पर करते हैं। ओके, कितना टाइम ले रहा है ये तो, और इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है, इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है। देखिए, कभी कभी हमें क्या होता है, रॉ डेटा मिलता है। रॉ डेटा का मतलब कुछ भी, कहीं खाली है, कहीं कोई भी डेटा टाइप है, उस पर हमारे कनेक्शन सही से बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे टाइम आउट का डेटा हो गया, जैसे हमने डेट के कॉलम अलग अलग कर दिए थे, डेट को उसके नाम में मॉडिफाई कर दिया था, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या हो जाते हैं, डेटा आ जाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते, तो उसको मॉडिफाई करके उस पर वर्क करना बेटर हो जाता है। जहां पर हमारे कुछ ज्यादा ही कॉलम बनने थे, वहां पर हमने क्या कर लेते हैं, कुछ कम कॉलम बनाते हैं। देखो फिर से नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं हम, अभी के लिए हम कैंसिल करते हैं इसको, और हम गेट डेटा करते हैं फ्रॉम द फाइल से ही। ठीक है, फ्रॉम द फाइल से हमें पता है हमारे पास एक एक्सेल फाइल है, हम उस पे कर लेंगे, और उस पे करने के बाद ये पूछेगा कि आपकी फाइल रखी कहाँ पे है, तो हम उस फाइल की लोकेशन बता देंगे कि हमारे सी ड्राइव के अंदर डाउनलोड्स में जाओ, सी ड्राइव के अंदर डाउनलोड्स में जाओ, डाउनलोड्स में क्या होगी, एक आर्काइव नाम की फोल्डर होगा, आर्काइव नाम के फोल्डर पे हमारा एक सुपर स्टोर करके कॉफी सेल्स का डेटा होगा, उस पे इंपोर्ट कर लो, उस फाइल को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। अब इस फाइल के अंदर हमारे पास कितनी फाइलें होंगी, कितने टेबल्स होंगे, तो बेसिकली टेबल, जैसे एसक्यूएल में टेबल्स होती हैं, एक फाइल होगी, एक बुक हो गई आपके पास, उस बुक में कितने पेज हैं, उसका मतलब होता है टेबल्स। ठीक है,
एक बुक के अंदर आपके कितने पेज हैं, तो एक पेज को हम एक टेबल समझ लेते हैं अभी के लिए, और एक बुक को क्या समझ लेते हैं, डेटा समझ लेते हैं, डेटा बेस समझ लेते हैं, डेटा बुक समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर डेटाबेस समझेंगे। तो कॉफी सेल्स एक्सेल्स हमारा एक बुक हो गया, इसके अंदर सिर्फ एक टेबल है, वो भी किस नाम से, ट्रांजेक्शन के नाम से, ठीक है। किसके नाम से है टेबल हमारी, ट्रांजेक्शन के नाम से। तब मुझे पता है हर एक चीज को हम डायरेक्टली लोड नहीं करते, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये डेटा हमारे पास जो आया है ये सही है। तब यहाँ पर देखेंगे हमारे ट्रांजेक्शन डेट तो सही है, लेकिन ट्रांजेक्शन टाइम में ईयर भी आ रहा है, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और देखो क्वांटिटी यहाँ पर देखेंगे टोटल बिल कहीं नहीं आया है, तो उसको मॉडिफाई करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या होंगी, मॉडिफाई करनी होंगी। तब हम क्या आ जाते हैं, डेटा को एडिट करने के लिए, डेटा को एडिट करने के लिए क्या करते हैं हम, फिर चीजें परफॉर्म करते हैं। क्या कर रहे थे, ठीक है, ये लाइट ऑफ कर दो फिर, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे ले जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे ले जाने के बाद ये क्या होगा, ये हमारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर में लोड हो रहा है, ठीक है। अभी देखो ये एक नॉर्मल एक्सेल खुला है, नॉर्मल क्या हुआ है, एक्सेल ओपन है। नॉर्मल एक्सेल होने के बाद हमारा क्या होगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा ये जैसे इसको ट्रांसफॉर्म मतलब मॉडिफिकेशन के लिए ले जाएंगे, वैसे ही मेरा क्या हो जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर ओपन होके आ जाएगी। तो सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें इस डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे, उसके डेटा टाइप में चेंज करेंगे, उसके डेटा टाइप को अलग अलग करेंगे, ठीक है। जैसे मल्टीपल चीजें एक ही जगह होंगे तो उनको क्या कर देंगे, हम अलग अलग उठा के रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, सारी चीजों को क्लासिफाई करके इधर उधर रखेंगे हम, ठीक है। तो हमें ये करना होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ठीक है चलिए, ओके। हमने कहा क्या हमें ट्रांजेक्शन आईडी की नीड है, चलो हाँ आईडी की नीड है, कॉलम की तरह ये वर्क कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे, हम इसको हटा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। क्या कहीं इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यू ये सारी चीजें कितनी है, क्या डेटा कहीं डिस्टिंक्ट है, मतलब कि डुप्लीकेट कितनी टाइम है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को ग्रुप बाय करके देखेंगे क्या क्या कहीं ग्रुप बन रहा है। तो अगर ग्रुप बन रहा होगा तो कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू एक साथ आ जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर तो कहीं ग्रुप होगा नहीं। इसको जब काउंट करेंगे तो ये हमारा डेटा कितना है, 1.5 लाख के आसपास का डेटा है, ठीक है। कितना डेटा हमारे पास, 1.5 लाख के आसपास डेटा है, ठीक है। तो वो हमारा बता देगा। चलो हम इसको परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग ले रहा है, स्लो बहुत ज्यादा आज है। तो सीधे बात करती है, इस कॉलम को हटा देंगे। क्या कर देंगे, इस कॉलम को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, ओके। रिमूव कर देंगे हम यहाँ पर कॉलम प्रोफाइल बेस्ड ऑन अप टू 100,000 रो, ठीक है, ओके। ये रिमूव हो गया, देखो ठीक। अब हमें नहीं समझ में आ रहा होम टैब में क्या क्या लिखा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। सपोज कि कुछ एरर आ गया, सपोज मैंने रिफ्रेश कर दिया, सही से दिख नहीं रहा था, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके डेटा के अंदर हमें हर एक चीज को बताना क्या होता है, हर एक कॉलम के बारे में डिफाइन करके अच्छे से बताना, हमारी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टीज कहलाती है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ओके। फिर हम एडवांस क्वेरी एडिटर, जितना भी हम काम करेंगे, जितना भी हम काम करेंगे, क्या कि उसको कोड के फॉर्मेट में चेंज करो। तो एडवांस एडिटर हमारा क्या करता है, सारे के सारे काम को हमारे कोड के फॉर्मेट में चेंज कर देता है। तो देखो अभी मैंने कॉलम रिमूव किया है जिसका नाम क्या था, ट्रांजेक्शन आईडी थी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, कॉलम रिमूव किया है, राइट क्लिक करके आएगा, ठीक है। हाँ तो ये देखो रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम ये कहते हैं मैनेज में क्या होता है, मैनेज में हमारे 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। 3 नहीं 2 ऑप्शन आते हैं, क्या, एक डुप्लीकेट करना होता है, एक हमारा रेफरेंस होता है, और एक हमारा डिलीट होता है।
तो हम कहेंगे पहले हमारे इस टेबल को डुप्लीकेट टेबल बना दो। जब हमने क्या कहा, हमने इस टेबल को डुप्लीकेट टेबल बनाई और इसका नाम क्या कर दिया, चेंज करके डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, ओके देखो अभी एरर आ रही है, मैंने वहीं से लिखना शुरू कर दिया। इस टेबल का नाम चेंज करो जरा एक बार। ठीक है, कितना स्लो हो गया लैपटॉप आज। ठीक है, हमने कहा इसको क्या करो, चेंज करो पूरा का पूरा नाम इसका। तो हम कहेंगे डुप्लीकेट टेबल है मेरी। कैसे टेबल है, डुप्लीकेट टेबल है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मेन टेबल में कुछ भी चेंज करूँ। मैं मेन टेबल मैंने क्या कर दिया, मैंने मैं मेन टेबल पे गया। ठीक है, मेन टेबल पे गया, मेन टेबल से मैंने क्या कर डिलीट कर दिया, ट्रांजेक्शन टाइम डिलीट कर दिया। ठीक है, तो क्या डुप्लीकेट वाले टेबल में भी डिलीट हो गई होंगी? ठीक है, तो डुप्लीकेट वाले टेबल में जाके देखोगे आप, देखो ट्रांजेक्शन टाइम यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ से ये समझ में आया कि मेन टेबल में कुछ भी हो, डुप्लीकेट एक बार डुप्लीकेट बन गई जितने पे, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसका अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बात करें कि अगर मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ठीक है, आप सीख गए, तो अब मैं चाहे यहाँ रहूं चाहे ना रहूं, ठीक है, आपको वो चीजें आएंगी। क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर फिर एक मेरे पास दूसरा कॉलम आता है, दूसरा कॉलम ये आता है, क्या करना, रेफरेंस लेना। किसका रेफरेंस लेना, जिस किसी भी टेबल का रेफरेंस लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डुप्लीकेट का इसने रेफरेंस लिया है, तो उतने पे ही बनेगा, ये क्या करेगा, उतने पे ही बन जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ ये सोचो कि अगर मैं मेन टेबल में कोई भी चीज करूंगा तो वो हमारे रेफरेंस में दिखाएगा। ठीक है, क्या करेगा, अगर मैंने ये कह दिया यहाँ पर बन रहा है, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्लो है, हैंग कर रहा लैपटॉप ये। नहीं, इसमें मेरा डेटा नहीं, बहुत बहुत सारे डेटा है। समझ में आया ना, टर्म रेफरेंस और डुप्लीकेट में डिफरेंस। हमने कहा ये देखो यहाँ पर है, अगर मैं डुप्लीकेट में जाके क्या करता हूँ, एक कॉलम डिलीट कर देता हूँ। कौन सा कॉलम, सपोज दैट स्टोर लोकेशन को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। स्टोर लोकेशन डिलीट किया मैंने। ठीक है, अब मैं जाके यहाँ पर देखूंगा कि रेफरेंस वाले में स्टोर लोकेशन है या नहीं है, तो हमारा वो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं रेफरेंस में डिलीट करूँ कुछ, तो क्या हमारे डुप्लीकेट में डिलीट होगा? नहीं, बैक नहीं जाता है, इधर आ जाता है, वाइस वर्सा इधर काम नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस और डुप्लीकेट में अफसोस डिफरेंस होता है कि अगर मैंने मेन टेबल में कुछ भी किया तो वो हमारा इधर नहीं आया, इधर कुछ किया तो उधर नहीं जा सकता, बट उधर वाला इधर आ सकता है डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा होता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, स्टोर लोकेशन नहीं है। अब इन सारे कॉलम्स को डिलीट करना, तो मैनेज पे जाके डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे, डुप्लीकेट पे जाएंगे हम। डुप्लीकेट को भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। चलो राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। मैंने चाहे यहाँ से डिलीट करो या फिर यहाँ पर सेलेक्ट करो, पहले से सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, सॉरी क्या करो, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करो और फिर डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट करोगे तो ये भी टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? आज लाइट आंखों में लग रही है, तो गर्मी भी। क्या? हाँ दरवाजा खोल दे भाई। ठीक है, अब देखो लैपटॉप चार्जिंग। ओके, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। ठीक है, हमें क्या कर देते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी हमें यहाँ कोई काम नहीं, अभी हटाते नहीं है। क्या ये डेट सही, क्या ये ट्रांजेक्शन टाइम सही है मेरा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेट दिया है। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम कहेंगे इसके डेटा टाइम में जाओ। डेटा टाइम, सॉरी अभी हम एक एक कर रहे हैं ना। चूज कॉलम, चूज कॉलम क्या होता है, कौन से कॉलम को चूज करना चाहते हैं। तो जैसे हमने कहा ट्रांजेक्शन टाइम चूज किया, तो बाकी नहीं दिखेगा मुझे, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यही एक कॉलम क्या होगा, दिखेगा। ठीक है,
ठीक है, मुझे किस कॉलम को चूज करना है, मैं यहाँ पर एक कॉलम मतलब एक या दो कॉलम को चूज करूंगा। तो यूनिट प्राइस को चूज कर लेता हूँ, प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज कर लेता हूँ। तो हमने कहा हम ऐसे भी अपने कॉलम्स को रख सकते हैं बिना रिमूव किए। तो देखो हमने दो कॉलम चूज किए थे, दोनों क्या हो रखे, बाकी क्या हो गए, रिमूव कर हो गए। ठीक है, तो बैक जाना होगा तो इसको हम अनचेक कर देंगे, मतलब क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, वो बैक चले जाएंगे। क्लियर, ऐसे ही हमारा रिमूव कॉलम हुआ, ऐसे हमारा रो रिमूव करने के लिए होंगे। ठीक है, तो एक बार ये प्रैक्टिस करना। ओके, ठीक है, तो सेम टू सेम है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या करना, अलग अलग डेटा को करना। जैसे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर किस कॉलम पे स्प्लिट करते हैं, चलो इस पे देखेंगे स्प्लिट करके। स्प्लिट लोअर मैनहट्टन, स्प्लिट के अंदर हमारा क्या, डेलीमीटर। डेलीमीटर हमने बताया था क्या करता है डेलीमीटर फंक्शन, कोई बताएगा हमें? स्पेस नहीं, डेलीमीटर करता क्या हो, बताइए। डेलीमीटर क्या हुआ होता है, डेलीमीटर ये होता है कि जहां से कोई एक वर्ड आ रहा है उस जगह से आपको हटानी। तो मैंने कहा यहाँ पर स्पेस जहां पर मिले उसको क्या कर दो, लेफ्ट और राइट राइट कर दो, दो तरह से कर दो। तो लोअर और मैनहट्टन के बीच हमारा एक स्पेस था, ये क्या कर देगा, लोअर को एक साइड कर देगा, मैनहट्टन को एक साइड कर देगा। ठीक है, ये देखो सारी की सारी चीजें क्या हो गई, डन हो गई। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर? तो फिर इसको भी बैक करो। अब यही ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप 4 से 5 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्प्लिट कॉलम में अभी डेलीमीटर दिखा। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर के बाद, सपोज मैं कहता हूँ 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर के बाद, स्टार्टिंग से या एंडिंग से। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, हमें चाहिए 5, 5 में 3 बोल देते हैं। ठीक है, स्प्लिट क्या करना, वंस एज अ लेफ्ट, लेफ्ट मतलब आप स्टार्टिंग से लेफ्ट। ठीक है, तो लो एक साइड रहेगा, ई आर मैनहट्टन एक साइड हो जाएगा हमारा। क्लियर, क्या रहेगा, लो एक साइड रहेगा, ई एक साइड रहेगा, मैनहट्टन एक साइड हो गया, मतलब स्पेस से पहले कैंसिल था वो। ठीक है, देखो स्प्लिट बाय द कॉलम किया मैंने, स्प्लिट बाय द पोजीशंस मैंने किया, इसको भी हटाता हूं मैं, और स्प्लिट बाय द डेलीमीटर ये भी मैं हटाता हूं। ठीक है, तब देखो ये क्या हो गया, लोअर मैनहट्टन एक जगह पे आ गया। अगर मैं ऐसे ही स्प्लिट करने पे जाऊंगा और करूंगा तो नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर, पोजीशंस भी होगा। लोअर केस से अपर केस में अगर कोई जा रहा है तो हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कर सके देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है ग्रुप बाई। इस कॉलम में कितने ऐसे हैं जो एक तरह के दिखने वाले हैं, कितने कितने, तो मैं ग्रुप बाई करके क्या कर लूंगा, देख लूंगा कि इस वाले पोजीशंस पे हमारे कितने कितने डेटा दिख रहे हैं। क्लियर, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे हम। ओके, देखते हैं थोड़ा सा। एक तो आज ये स्लो भी चल रहा है, लाइट भी नहीं है, गर्मी भी लग रही, सब तरह से आज ही। हाँ हाँ, बस आज ज्यादा नहीं कराएंगे, बस एक बार होम टैब सारा देख लेते हैं बस। ठीक है, डोंट वरी। क्या वास्तव, देखो यहाँ पर क्या हो गया, इधर देखो शांति से, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 चीजें, लोअर मैनहट्टन, हेल्थ किचन है, एस्ट्रियो। तो ये 3 डेटा हमारे पास, मतलब कि ये 3 डेटा है। लोअर मैनहट्टन के पास कितना है, 47,782, 50,500 हेल्थ किचन का है, एस्ट्रियो का है 50,599। ठीक है, तो ये हमारा 3 डेटा, इनको ऐड करेंगे तो 1,49,700 कुछ आएगा, 116। यस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डेटा टाइप। सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इसका डेटा टाइप क्या है, डेट और टाइम है। तो मैं कहता हूँ ये डेट और टाइम नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको टाइम में रखो। क्या रखो, टाइम में रखो। तो ये क्या कर देगा, यहाँ से जो फालतू की डेट रखी है ये हटा देगा करंट सेल में ही। अगर मैं न्यू सेल बोलता तो ये रखा रहता, न्यू सेल में बना देता, है ना।
देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्या क्या कह रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ, मैडम भी बाहर बैठी है। चलो ठीक है, छोड़ो से। हम रिप्लेस डेटा टाइप से डेटा टाइप यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर हम करते जानते ही हैं कि अगर कोई चीज है हमारे फर्स्ट रो में है तो उसको एज अ हेडर कन्वर्ट कर देते हैं ना, वो हमारा होता है रिप्लेस वैल्यू। मैं क्या कहता हूँ, मैं कुछ किसी भी सपोज यहाँ पर इस कॉलम में लिखूंगा और मैं कहूंगा रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू का मतलब सपोज मुझे लोअर को रिप्लेस करना है अपर से, ठीक है, जो लोअर लिखा है उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, अपर से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा जहां पर लोअर लिखा हो उसे क्या कर दो, उसे अपर में कन्वर्ट कर दो। अपर केस में सिर्फ वर्ड में, अपर वर्ड में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर लोअर की जगह क्या हो गया, सारे अपर हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके हम काम कर सकते हैं। तो इस अपर को हम फिर से चेंज कर देते हैं लोअर में, ठीक है, इसमें चेंज कर देंगे हम लोअर में, क्या बोलेंगे, लोअर, और मैनहट्टन को मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी डन, ठीक है। तो देखो फिर से लोअर मैनहट्टन आ जाएगा ये, ठीक है, समझ गए अभी। तो ये हमारा ये होता है, ठीक है, तो लोअर मैनहट्टन आ गया। फिर हम बैक स्टेप यहाँ से जाते हैं, जितने भी स्टेप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई स्टेप पे लिखता रहेगा हमारा, ठीक। देन नेक्स्ट पे हम जाते हैं मर्ज क्वेरी। सपोज दैट ये क्वालिटी ट्रांजैक्शन क्वालिटी तक हमारी टेबल थी, खत्म हो जाती है, नेक्स्ट करते स्टोर आईडी, ये दूसरी टेबल थी। तो ऐसे जब ऐड करना होता तो हम मर्ज का काम करते हैं। और सपोज यहाँ पर 20 तक हमारा डेटा होता, 20 के बाद खत्म हो जाता 21 से, तो हम अपेंड क्वेरी का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ओके। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट जाता है हमारा, ओके हटाओ इसे जरा, हमारा नेक्स्ट चीजें आती हैं क्या, कंबाइंड फाइल्स। कंबाइंड फाइल्स क्या होती है, मर्ज ऑल द फाइल्स। सपोज दैट मैंने सिलेक्ट किया दो डेटा को, ठीक है, दो डेटा को सिलेक्ट करूंगा मैं और फिर क्या कहूंगा मैं, इन दोनों टेबल्स को कंबाइन कर दो। तो यहाँ पर फाइल्स लिखा, तो फाइल को कंबाइन करता है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल को, ठीक है। मैनेज पैरामीटर का मतलब होता है कोई एक अलग से एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना और उसके बारे में सारी चीजें बता देना, बस दैट्स इट, ठीक है। डेटा सोर्स आया कहाँ से, ये कहाँ से हुआ, यही सारी चीजें इसके बारे में हमारा बताता है, ठीक है। तो ये हमारा होम टैब का एक नॉर्मल ओवरव्यू रहा है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज मैंने ये कहाँ क्लिक कर रखा, सपोज मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि क्या ट्रांजेक्शन आईडी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या करेंगे, राइट क्लिक और रिमूव क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर मैं कहता हूं, फिर मैं ये कहता हूं कि अब ट्रांसफॉर्म वाले टैब पे जाओ, कहाँ जाओ, ट्रांसफॉर्म वाले टैब पे जाओ, ठीक है। क्या ग्रुप बाय आपने सीख लिया है, क्या आप लोगों ने ग्रुप बाय सीख लिया है, क्या आपने यूजर फर्स्ट रो हेडर सीख लिया है, क्या आपने ट्रांसपोज सीखा था, ट्रांसपोज क्या करता था, रो वाले डेटा को कॉलम में, कॉलम वाले डेटा को रो में दिखा देता था, ठीक है। रिवर्स रो ऊपर से नीचे की रिवर्स कर दो ना। काउंट रो क्या करता है आपका, रो को काउंट करता है कितनी रो है हमारे पास, ठीक है। डेटा टाइप आपने भी देखा है, ठीक है। डिटेक्ट डेटा टाइप मतलब कैसा डेटा टाइप, इसके बारे में। रिनेम, किसी कॉलम को रिनेम करना हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, ठीक है आशुतोष, ओके। रिप्लेस वैल्यू क्या आपने देखा, अभी देखनी रिप्लेस करना वैल्यू को, लोअर को अपर करके देखा था। इसके बाद आता है फिल, हमारा फिल क्या करता है, सपोज दैट हमारे पास क्या हुआ, एक सेल खाली है, ब्लैंक, तो अपर बोलेंगे तो नीचे वाली सेल को कॉपी करके ऊपर रख देगा, अगर लोअर बोलेंगे तो ऊपर वाली सेल को कॉपी करके नीचे रख देगा, क्लियर।
पिवोट और अनपिवोट टेबल कॉलम, ये समराइज करते हैं टेबल को। किसकी कम करो, बस लैपटॉप की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ नहीं करनी पड़ेगी। और आज मेरी भी आंखों में लग रहा है, ये चीज दर्द होना शुरू हो गई। चलो ठीक है, बस 2 मिनट का काम और है यहाँ पर, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, पिवोट अनपिवोट को हम अभी टच नहीं कर रहे हैं कल की तरह। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, समराइज का काम करते हैं, किसी भी टेबल को डेटा को समराइज करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा था मूव। सपोज ट्रांजैक्शन डेट स्टार्टिंग में लिखा, मैं सबसे लास्ट में ले जाना चाहता हूँ, तो ये क्या करेंगे, हम किसी भी रो को किसी भी कॉलम को मूव कराते हैं, दैट्स इट। ठीक है, देखो हमारा लास्ट में आ गया, तो हम मूव करा देते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टू द लिस्ट, एक कॉलम को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या आपने स्प्लिट देखा अभी? क्या आपने फॉर्मेट का पता? फॉर्मेट क्या करता है कि लोअर केस कर दो सारे। सपोज मैंने क्या कहा, कॉफी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, कॉफी को क्या करूंगा मैं, लोअर केस में कर दो, तो ये सारा का सारा वर्ड किस में आ जाएंगे, लोअर केस में आ जाएंगे। जैसे हमने फंक्शन देखे थे लगा के, है ना, लोअर केस क्या करता है, देखो सारा लेटर लोअर केस में आ गया। फिर से क्या क्लिक करेंगे कि सारा का सारा लेटर क्या कर दो, अपर केस में कन्वर्ट कर दो। वो क्या सोर्स, ठीक है, अपर केस में। हमने कहा टाइटल कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब जैसे हम लिखते थे क्या, प्रॉपर, तो वो काम हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, वही सेम काम हमारा यहाँ पर होता है। फिर क्या बोलेंगे हम, ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या होता था, स्पेस आगे और पीछे के फालतू के स्पेसेस को हटा देना। ठीक है, फिर क्लीन मतलब कि डेटा में क्लीन करना। ठीक है, इसके बाद ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स क्या जानते हैं आप लोग? प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले ऐड करना, सफिक्स का मतलब होता है बाद में ऐड करना। जैसे मैंने सफिक्स लिखा मतलब बाद में ऐड करूंगा, क्या वर्ड ऐड करूंगा मैं, अभी आ जाएगा। देखो हमने कहा एट द रेट, ऐड कर लो, स्पेस देख के एट द रेट ऐड करो। ओके, प्रेस करेंगे तो कॉफी एट द रेट, ड्रिंकिंग चॉकलेट एट द रेट, सब में देखो क्या हो गया, एट द रेट लग गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स होता है। ठीक है, ट्रैक करना मतलब डेटा कैसा है, डेटा जेसन के फॉर्मेट में है या एक्सएमएल के फॉर्मेट में है, उसको ट्रैक कर देना। ठीक है, ट्रैक का मतलब लेंथ फाइंड करो, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, लास्ट कैरेक्टर क्या है, बेसिकली डेटा टाइप बताना, यस और ट्रू फॉल्स में रिजल्ट को देना। ऊपर देखो मर्ज कॉलम रह गया। ठीक है, तो हमने कहा इसको और इसको क्या करो, मर्ज कर दो। ठीक है, तो हम क्या क्लिक करेंगे, मर्ज कॉलम पे क्लिक करके हम मर्ज कॉलम पे हम क्लिक करेंगे तो ये 3 2 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके मर्ज कर सकते हैं। ओके, देखो कहाँ आ गया, 3 2 3 आ गया। देखो कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं हम, कैपिटलाइज और ईच वर्ड हटा दिया मैंने। ठीक है, ट्रैक आपका पता हो गया। अब जैसे हमने कहा एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ये कैसा डेटा टाइप है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। ठीक है, तो स्टैटिक्स में क्या होता है, सम फाइंड करना। जैसे मैंने स्टैटिकल फार्मूले बताए थे ना, क्या क्या होते थे, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट। तो क्या यहाँ पर भी वही लिखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्या होती है, जितनी भी रिपीट हुई वैल्यू होंगी उनको एक बार काउंट करेगा। यूनिक क्या होंगी, जिनको रिपीट हुई उनको हटा देगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ जो एक बार लिखी होगी वही हमारी वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, परसेंट निकालना, तो यही सारी चीजें हैं। टेक्नोमेट्री साइंटिफिक फार्मूले आपको कभी नींद नहीं आएंगे, तो समझ गए ना आप लोग? ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, ये हमारा होता है ये सारी चीजें। ऐड कॉलम में हमारा क्या क्या होता है, ऐड कॉलम में जो काम करते हैं ट्रांसफॉर्म में, वही सारा का सारा काम होता है ऐड कॉलम में। बस ट्रांसफॉर्म में ये डिफरेंस होता है, जो भी हमारे डेटा यहाँ पर होंगे, कहाँ पर, तो वो अपडेट करके उसी फाइल में सेव करता है, उसी कॉलम में। और ऐड कॉलम क्या करता है, दूसरा कॉलम बना देता है। क्लियर? अच्छा चलो यहाँ तक छोड़ दो अभी। ठीक है, इस फॉर्मेट का आपको पता ही है ना, इस ट्रैक आपको पता ही है, स्टैंडर्ड आपको पता ही है, टेक्नोमेट्री आपको पता ही है, तो अप्रोक्स सारी चीजें पता है। बस यहाँ पर डुप्लीकेट कॉलम मतलब कि इसी कॉलम को डुप्लीकेट बना के दूसरा दे देगा। ठीक है,
जैसे हमने क्लिक किया यूनिट प्राइस को क्लिक किया तो कॉपी करके दूसरा बना दे, देखो यूनिट प्राइस यहाँ भी है, यूनिट प्राइस यहाँ भी है, ठीक है। इंडेक्स कॉलम का मतलब क्या होता है कि एक इंडेक्सिंग बना दो, इस टेबल की एक इंडेक्सिंग बना दो हमारे पास। जैसे हमने इंडेक्सिंग किया तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करता है 0 से। मैं कहता हूँ इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से, 0 से नहीं स्टार्ट करनी है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है। तो ऐड कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे ओपन करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे फ्रॉम दी 1 से, ठीक है। तो मुझे 1 से इंडेक्सिंग मिल जाएगी स्टार्ट होके लास्ट में। अगर मैं ये कहूंगा, देखो यहाँ पर आ गई, अगर मैं ये कहूंगा कि यार मुझे 1 से इंडेक्सिंग नहीं स्टार्ट करनी है, मुझे कुछ अलग से इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है, तो ये क्या कर देगा, ये हमारा कस्टम में ले जाके मुझे इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है और कितना हर बार एक्स्ट्रा करना है, तो वो मुझे बना के दे देगा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं हम, ठीक है। फिर मैं क्या कहता हूं, हमने कहा इंडेक्सिंग कॉलम क्या करेंगे, कस्टम। सपोज मैंने कस्टम पे क्लिक किया और मैं कहता हूं कि क्या करो, कहां से इंडेक्सिंग स्टार्ट करो, 500 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करो, ठीक है। कहां से इंडेक्सिंग स्टार्ट करो, 5000 से, और इंक्रीमेंट हर बार कितना करो, 5 का। तो 500 देन 500 ए 5 देन 5 510 515 520 ऐसे करके ये क्या करेगा, एक नया कॉलम क्रिएट करके इंडेक्सिंग बना के दे देगा और कुछ नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारी क्या हो जाती है, फॉर्मेट, सॉरी डुप्लीकेट कॉलम आपको देख ही लिया ना, इंडेक्सिंग आपने देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंडीशनल कॉलम की। क्या हो गया, अरे यार इस पे जाओ, इसके बैक में सीट लेकर भाई ये दोनों लग रहे जाल में एकदम सेटिंग सही है। एक सेकेंड, नीतीश तो था, नीतीश से यहाँ पे गए हम, हम दे रहे सेटिंग में गए हम, तो है और हम ओपन करते हैं ऑल सेटिंग को। ऑल सेटिंग में हमारा यहाँ पर होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाते हैं हम, ऑडियो इनपुट एक बार चेक करते हैं, एक सेकंड दोस्त, ये मेरा आ नहीं रहा था ना कल, टीवी स्पीकर आता है, चलो बैक करो इसे, ठीक है। स्क्रीन पे जाओ, स्क्रीन में से स्क्रीन का ऑन क्यों नहीं है, म्यूजिक नाइट मोड ऑन कर दो। स्क्रीन में वो फंक्शन नहीं आ रहा क्योंकि वहां से स्क्रीन हमारी अटैच है, ठीक है। ये हमारी ये होती है डिस्प्ले में, तीन ही चीजें तो हैं, पिक्चर पे हमारा वॉलपेपर सेट होता है, बैकलाइट पे भी क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक होगा नाइट विजन ऑन कर देना, ब्राइटनेस कम गया। चलो इतना समझ में आ गया, आहिस्ता आए तो बहुत तेज लग रही होगी आंखों में, बहुत तेज होगी, अरे और तेज नहीं ही है, उतनी ही है, ठीक है। देखो लास्ट में हमारा क्या लिखा है, कॉलम का नाम क्या लिखा है, 5505 करके ये हमारा चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब और देखो, हमने कहा कि यहाँ पर क्या लिखा, कुछ कंडीशंस लिखो। सपोज दैट अब हमारे पास एक टोटल बिल नाम का कॉलम नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट प्राइस और कितनी क्वांटिटी सेल हुई उस चीज की, क्या करूंगा मैं, कंट्रोल प्रेस करूंगा, यूनिट प्राइस, और हमारा एक कॉलम होगा किसको, या फिर यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड पे जाके मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करनी है मुझे, कितनी यूनिट सेल हुई है, एक यूनिट की प्राइस 3 रुपए है, तो कितनी यूनिट सेल हुई है, तो हम वो जाके देख लेंगे। तो हम जाएंगे वैल्यू, वैल्यू पे नहीं, यूज अ कॉलम, किस कॉलम पे, ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी कितनी थी, दैट्स इट, और ओके प्रेस कर लेंगे, तो नया कॉलम हमारा बन के आ जाएगा इधर। नए कॉलम का नाम क्या होगा, देखो नए कॉलम का नाम क्या होगा, टोटल बिल बोल देंगे,
टोटल बिल, ठीक है। और इस वाले चीज को हम यूनिट प्राइस जो कॉपी बनाया था ना, इसको हम क्या कर देंगे, आशुतोष डिलीट कर देंगे ना, ये तो कॉपी है ना मेरी सिर्फ एक। राइट क्लिक, रिमूव, डन, रिमूव हो गया। ट्रांजेक्शन डेट देखो हमारा उधर से इधर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो 5 रुपए से ऊपर का है उसको हाई बोल दो, 5 रुपए से जो नीचे है उसको लो बोल दो, सॉरी 5 रुपए से 3 रुपए तक उसको मीडियम बोल दो, और जो 3 रुपए से नीचे उसको लो बोल दो। ऐसे मुझे कुछ कंडीशंस लगानी, तो मैं क्या करूंगा, कंडीशंस पे क्लिक करूंगा, टोटल बिल वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, टोटल बिल वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा और अपने नए कॉलम को बोल दूंगा मार्जिन, बोलूंगा मार्जिन। कॉलम का नाम क्या होगा मेरे, टोटल बिल, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑपरेटर कौन सा लगाएंगे, इक्वल, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, 4 से, ये 5 कहीं कहीं गया है, ठीक है, या 5 बोल दो, 5। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाई, ठीक है। नहीं तो क्या फिर से बोलेंगे हम, यहाँ पर फिर से बोलेंगे टोटल बिल, नहीं इज ग्रेटर देन, तब भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 3। क्या बोलेंगे, मीडियम, ठीक है। और लास्ट में हम बोलेंगे लो, ओके। तो यहाँ पर एक नया कॉलम का नाम आ जाएगा, मार्जिन के नाम से नया कॉलम बन जाएगा। उस पर सारी की सारी चीजें क्या होंगी, देखो हाई, क्या 6 रुपए हाई, हाई है 2, फिर जहाँ 3 रुपए हुआ तो मीडियम आ गया ना, तो ऐसे मार्जिन आ गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अलग अलग करना, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कॉलम पे कहूंगा डेट है ये, मुझे इसको किस फॉर्मेट में चाहिए, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ईयर के फॉर्मेट में दे दो, तो ये क्या होगा 2023 अलग आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये लास्ट में कॉलम देखो 2023 का, मैं कहता हूँ अच्छा ईयर तो हो गया है, अभी मुझे क्या कहता हूँ मंथ निकाल के दे दो, क्या बोलूंगा मैं, यहीं पे क्लिक करूंगा, नेम ऑफ द मंथ बोलूंगा, नेम ऑफ द मंथ बताओ इस टेबल से। तो ये बीच वाले के स्टार्टिंग का मंथ होता है, बीच की डेट होती है, फिर ईयर आता है। तो मंथ का नाम क्या आएगा हमारा, जनवरी, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो इधर, जनवरी आ जाएगा हमारा, ओके। आजा, आ गया है ये, सॉल्व नहीं किया मैंने, देखो जनवरी आ गया। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं कहूंगा इस डेट का नाम बताओ, तो क्या बोलूंगा, डे, डे में नेम ऑफ द डे, ठीक है। देखो नेम ऑफ द डे, 1 तारीख को क्या पड़ा था 2023 में, संडे, ठीक है। कोई दिक्कत, ये चीज क्या अब इस वाले कॉलम की जरूरत है हमें, नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, बहुत सारा इनसाइट्स फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारा आरजे भी साइज ऑफ द कप नहीं लिखा, तो मैं क्या करूंगा, कंडीशनल कॉलम पे जाऊंगा, ठीक है। क्या करूंगा, कंडीशनल कॉलम पे जाऊंगा मैं, ओके प्रेस करूंगा। कस्टम कॉलम की जगह हटा के मैं बोलूंगा साइज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइज ना, या फिर साइज बोल दो, डजंट मैटर, ठीक है। क्या चेक करूंगा, प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल इक्वल नहीं, कंटेन कर रहा है, ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट तो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता हो, आरजी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, रेगुलर, आरजी लिखा हुआ हमारे यहाँ पर, तो मुझे पता था ये कॉफी का, तो आरजी मतलब रेगुलर इन्होंने दिया है, ठीक है। फिर से बोलूंगा मैं क्या, प्रोडक्ट की डिटेल, क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट की डिटेल क्या हो, कंटेन कर रहा हो, क्या कंटेन कर रहा हो, एलजी, तो क्या बोल देंगे इसको हम, आशुतोष, ना,
और बनाओ और चल के उधर में प्रोडक्ट की डिटेल क्या कंटेन कर रहा हूँ, एसएम मतलब स्मॉल, ठीक है, स्मॉल। और अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या बोल देंगे हम, नॉट डिफाइंड, नॉट, उन्होंने बताया नहीं कि कौन सा है ना, ठीक है, और ओके बोल देंगे। देखो हमारे पास एक नया कॉलम बन के आ जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा, आरजी, रेगुलर साइज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ये रहा देखो, ठीक है। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी हटाना भी तो पड़ेंगी चीजें, यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, नहीं राइट कॉलम नहीं हटाना, मुझे कुछ वैल्यू हटानी, तो मैं कहूंगा यहाँ से रिप्लेस वैल्यू कर दो, कि अगर रिप्लेस वैल्यू मिले तो क्या बोलूंगा, स्पेस और आरजी बोल दूंगा, या फिर आरजी बोलो, आरजी बोलो, ठीक है, आरजी बोलेंगे तो यहाँ से देखो आरजी हट जाएगा, हट गया। इसी तरह फिर से क्या बोलेंगे हम, एलजी बोल देंगे, क्यों एलजी बोल देंगे, एक साथ नहीं कर सकते, स्पेस से हटा दिया ना, कि फालतू के वर्ड रखे उनको क्या करो, फिर से इसी कॉलम में क्लियर किया, एसएम अब रखा होगा ना मेरा, एसएम, तो क्या कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस तो था, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से ट्रिम कर लेंगे, कहाँ जाके, ट्रांसफॉर्म में जाके, फॉर्मेट में जाके हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। तो अब देखो एक तरह से हमारा डेटा क्या हो गया, परफेक्टली डिजाइंड हो गया है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ये रहा देखो। अभी डिजाइन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्या ये 2023 का डेटा है, तो क्या कॉलम मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है, तो ये भी हम हटा देंगे, ठीक है। अब आप एक चीज ये सोचो कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट में 7 बजे भीड़ होती है, आप ये थोड़ी ना बोलेंगे 7 बजे के 2 मिनट पे भीड़ होती है, तो आप उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअस एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 7 बचेगा, ओके, 0 0 देखो हो गया ना, इसको 0 0 नहीं करना है, यहाँ से चेक करो, चेंज डेटा टाइप, यहाँ पर क्लिक करके टाइम में जाओ आप, तो यहाँ देखो क्या लिखा, आवर्स, क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ आवर्स दिखा दो, बस दैट्स इट, ठीक है, तो 7 8 ये क्या हो जाएगा, एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हाँ, वो नीचे जाओगे तो ये शाम का ही डेटा है, 8 से 12 तक के बीच का, ठीक है, बाकी आगे नहीं है, और होगा तो उसे 13 में बना दिया, देखो तो दिन वाला डेटा 24 आवर्स में लेगी ना, हाँ, ठीक है। अब ये सारा डेटा होगा तो हम आएंगे होम पे, और फिर क्या कर देंगे, क्लोज एंड लोड कर देंगे, ठीक है, तो वो सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम एक्सेल में देख रहे थे वैसे अब यहाँ पर भी दिखेगा, देखो इधर रो लोड हो रही है हमारे पास, ठीक है, देखो 1,32,000 रो हो गई, 35 40 49 116 रो लोड हो गई है, ठीक है, ओके विपिन, तो यहाँ पर लोड हो रहा है, ये सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर आ गया, ठीक है, कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा, अभी एक बोलोगे रंग बिरंगा दिख रहा, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहूंगा कि ऐसे दिखा दो, जैसे हमारा ऐसे ही तो डेटा दिखता था पहले, तो नॉर्मल एक्सेल में हमारा डेटा दिख गया, क्लियर, तो वही हमारा है जैसे हमारा एक्सेल चलता था, ठीक है, ये रहा कॉलम में, इसको क्या कर देंगे हम, बताओ, हाईलाइट कर दो या जो बन करे वो कर दो, ठीक है, तो आपके डिपेंड करता है क्या आप करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर, हाँ कोई नहीं, सर ड्रॉ में जाके हम हाईलाइट कर देंगे, ये रहा देखो, क्लियर, ओके गाइस, तो ये हमारा कंप्लीट पावर क्वेरी एडिटर होता है। अभी मैंने यहाँ पर 5 चीजें छोड़ी हैं, पिवोट टेबल, पिवोट कॉलम, अनपिवोट कॉलम, इन्वोक कस्टम फंक्शन, और मैंने 2 3 चीजें छोड़ी हैं, उस पर हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अगर और चाहिए तो हम यहाँ पर सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोबारा मुझे क्या करना है, क्वेरीज एंड कनेक्शन पे जाऊंगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा फिर से,
तो मैं फिर से पावर क्वेरी एडिटर पे पहुंच जाऊंगा। कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? देखो मैं कहाँ गया, फिर से पावर क्वेरी एडिटर में आ गया मैं। अरे नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐड कॉलम पे आओ आप लोग, यहाँ पर नो कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन ये बेसिकली एक नया फंक्शन, एक कॉलम बनाना। कस्टम कॉलम का मतलब होता है एक नया कॉलम बनाना बस, ठीक है। कस्टम कॉलम बनाया मैंने, क्लिक किया, अभी देखो लास्ट में एक कॉलम बन जाएगा, वो पूछेगा या फिर कस्टम कॉलम बनाना, क्या क्या करना, उसके बीच में क्या करना। हमने कहा है एक नया कॉलम बनाना है, तो हमने बोला न्यू कॉलम, ठीक है। तो हमने कहा क्वांटिटी को, यहाँ पर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, यूनिट प्राइस से, ठीक है। तो हमारा न्यू की जगह उन दोनों का मिक्सअप आएगा, बस और कुछ नहीं। ये होता है कस्टम कॉलम बनाना। देखो जो हमारा यहाँ पर आ रहा था ना, बिल टोटल भी वही किया था मैंने, ऐसे भी तो वही चीज का एक ऐसे होता है बस, ठीक है। सेम ही आ गया सर ये तो। सेम ही आएगा, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो हमारा व्यू बचा। व्यू में क्या होता है, वो कॉलम दिखता कैसे है, जैसे हमने कहा मोनो स्पेस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो इसकी स्पेसिंग वो चेंज हो गई ना, वाइड स्पेस कुछ नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। कॉलम की क्वालिटी कैसी है, तो यहाँ पर देखो वैलिड डेटा कितना है, 100% है, मतलब कोई एक भी एरर नहीं है। तो अगर होती तो यहाँ पर एम्प्टी एरर होती तो यहाँ पर दिखा देता। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कितने यूनिक वैल्यू हैं, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, कितनी ये सारी डेटा है वो दिखा देगा हमारा, कितना मिनिमम है कितना मैक्सिमम है, वो कॉलम की प्रोफाइल पे जाके हम देख लेंगे, ठीक है। कॉलम की प्रोफाइल पे क्लिक किया हमने, देखो काउंट कितनी है, ये है हमारे, ठीक। गो टू कॉलम पे जाएंगे तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। एक बार इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते थे, फॉर्मूला बार नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ फॉर्मूला बार पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला बार आ गया, है ना। बस इतना ही करना होगा, फिर होम पे जाके क्या कर देंगे, क्लोज एंड लोड कर देंगे। सेव नहीं करते अभी, अभी तो एक्सेल में भेजना है ना मेरे को। अब यहाँ पे आके हम आगे चल के कुछ प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, कुछ डिजाइन बनाएंगे। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को अप्रोक्सीमेट? ठीक है। सुमित, क्रिस का कृतिका, सुमित, सुमित नहीं है, ये है। ओके, तो क्या करते हैं हम, क्या कर रहा है ये रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग